सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा, ज्योतिर्बिंदु परमपिता परमात्मा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप उस रथ में आते हैं जिसने पहले पहले भक्ति शुरू की, जो नंबर 1 पूज्य था, फिर पुजारी बना है। यह राज सबको स्पष्ट करके सुनाओ। साथ में बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप अपने बारिश बच्चों को कौन सा वर्षा देने आए हैं? बाबा कहते हैं, बाप सुख शांति प्रेम का सागर है। यही सारा खजाना वो तुम्हें विल करते हैं। ऐसा विल कर देते जो 21 जन्म तक तुम खाते रहो, खुट नहीं सकता। तुम्हें कौड़ी से हीरे जैसा बना देते हैं। तुम बाप का सारा खजाना योग बल से लेते हो। योग के बिना खजाना नहीं मिल सकता है। बाबा कहते हैं, शिव भगवान उवाच ओम शांति। अब शिव भगवान निराकार को तो सभी मानते हैं। एक ही निराकार शिव है जिसके सब पूजा करते हैं। बाकी जो भी देहधारी हैं उनका साकार रूप है। पहले पहले निराकार आत्मा थी, फिर साकार बनी है। साकार बनती है, शरीर में प्रवेश करती है, तब उनका पाठ चलता है। मूल वतन में तो कोई पार्ट ही है ही नहीं। जैसे एक्टर्स घर में हैं तो नाटक का पार्ट नहीं, स्टेज पर आने से पार्ट बजाते हैं। आत्माएं भी यहां आकर शरीर द्वारा पार्ट बजाती हैं। बाबा क्लियर कर रहे हैं ताकि हम अपने आप को समझें। मैं आत्मा हूं, इस सृष्टि रंग मंच पर शरीर धारण करके पाठ बजा रहा हूं। आत्मा में तो कोई फर्क नहीं है। जैसे तुम बच्चों की आत्मा, वैसे ही इनकी आत्मा, माने ब्रह्मा की आत्मा या परमात्मा। बाप परमात्मा क्या करते हैं, उनका इक्वेशन क्या है वो जानना है। कोई प्रेसिडेंट है, राजा है, यह आत्मा का इक्वेशन है। वो पवित्र देवताएं हैं, इसलिए उनको पूजा करते हैं। अभी तुम समझते हो यह पढ़ाई पढ़कर लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक बनते हैं। किसने बनाया? परम पिता परमात्मा ने। तुम आत्माएं भी पढ़ती हो। बढ़ाई यह है जो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं और राजयोग भी सिखलाते हैं। कितना सहज है। इसी को कहा जाता है राजयोग। बाप को याद करने से तुम स्वतः प्रधान बन जाते हो। बाप तो है ही स्वतः प्रधान। उनकी कितनी महिमा गाते हैं। भक्ति मार्ग में कितना फल दूध आदि चढ़ाते हैं। समझ कुछ नहीं है। देवताओं को पूजते हैं लेकिन समझ कुछ भी नहीं है। भगत जगन्नाथ के मंदिर में तुम देखेंगे काले चित्र हैं। देवी देवता थे, फिर बामार में चले जाते हैं। बाकी जैसे चित्र दिखाएं ऐसे नहीं। बाप कहते माया जीत जगत जीत बनो, तो उन्होंने फिर जगतनाथ नाम रख दिया है। ऊपर में सब गंदे चित्र दिखाए हैं। देवताएं मार में गए तो काले बन पड़े, उनकी भी पूजा करते रहते हैं। मनुष्य को तो कुछ भी पता नहीं कब हम पूज्य थे। 84 जन्म का हिसाब किताब किसी की भी बुद्धि में नहीं है। पहले पूज्य सत प्रधान, फिर 84 जन्म लेते लेते तो हम प्रधान पुजारी बन पड़ते हैं। रघुनाथ मंदिर में काला चित्र दिखाते हैं, अर्थ तो उनका कुछ भी नहीं समझते नहीं। अभी तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। ज्ञान चिता पर बैठ गौरे बनते हो।
काम चिता पर बैठ काले बन पड़ते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर भिखारी बन पड़े, फिर उनका नाम देवता तो रख नहीं सकते। वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़े हो, यह निशानी दिखाई है। तुम जानते हो कि शिव बाबा तो काला बनता ही नहीं, वो तो हीरा है, जो तुमको भी हीरे जैसा बनाते हैं। वो तो कभी काला बनते नहीं, उनको फिर काला क्यों बना दिया है? कोई काला होगा, उसने वेट काला बनाया होगा। शिव बाबा कहते हैं, हमने क्या दोष किया जो मुझे काला बना दिया है? मैं तो आता ही हूं सबको गोरा बनाने, मैं तो सदैव गोरा हूं। मनुष्य की ऐसी बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझते नहीं है। शिव बाबा तो है ही एवर प्योर। बाबा कहते हैं, जैसे इसने ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। फादर को देखो कैसे सब कुछ दे दिया। भल साधारण थे, ना बहुत गरीब ना बहुत शाहूकार थे। बाबा अभी भी कहते हैं, तुम्हारा खान पान बीच का साधारण होना चाहिए, ना बहुत ऊंचा ना बहुत कम। बाप ही सब शिक्षा देते हैं, यह भी देखने में तो साधारण नहीं आता है। तुमको कहते हैं कहाँ है भगवान, दिखाओ। अरे आत्मा बिंदी है, उनको देखेंगे क्या? यह तो जानते हो आत्मा का साक्षात्कार इन आंखों से होता बिल्कुल नहीं। तुम कहते हो भगवान पढ़ाते हैं, जरूर कोई शरीरधारी होगा। तो बाबा ब्रह्मा तन में प्रवेश कर हमको पढ़ाते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, शरीर द्वारा पाठ बजाते हो, आत्मा ही पाठ बजाती है, आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा। तो आत्माबाज, परंतु आत्माबाज शुभता नहीं है। आत्मा तो वानप्रस्थ वाणी से परे है, बात तो शरीर से ही करेगी। वाणी से परे सिर्फ आत्मा ही रह जाती है। वाणी में आना है तो शरीर जरूर चाहिए। भगते वाणी में आना तो शरीर जरूर चाहिए। बाप भी ज्ञान का सागर है, तो जरूर किसी के शरीर में प्रवेश कर, मतलब आधार बनकर फिर ज्ञान लेंगे। क्योंकि निराकार जब तक वो आधार नहीं लेते हैं तब तक कैसे ज्ञान देंगे? बच्चे तो जानते हैं बाप का रथ कौन सा है। मनुष्य बहुत मुझे हुए हैं, किस किस का रथ बना देते हैं, जानवर आदि में तो आ ना सके। बाप कहते हैं मैं किस मनुष्य में आऊं, यह तो समझ नहीं सकते। आना भी भारत में ही होता है। भारतवासियों में भी किसके तन में आऊं? क्या प्रेसिडेंट व साधु महात्मा के रथ में आएगा? ऐसे भी नहीं है कि पवित्र रथ में आना है। यह तो है ही रावण राज्य। गायन भी है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया, दूर देश का रहने वाला। भगवती, ये द्वापर से भक्ति शुरू हुई है। यह हिसाब किताब कोई समझ ना सके। कितनी गुप्त बातें हैं। मैं आता हूं उसमें जो पहले पहले भक्ति शुरू करते हैं। नंबर 1 जो पूज्य था वही फिर नंबर 1 पुजारी बनेगा। खुद ही कहते हैं यह रथ ही पहले नंबर में जाते हैं, फिर 84 जन्म भी यही लेते हैं। मैं इनके ही बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म में प्रवेश करता हूं। इनको ही फिर नंबर 1 राजा बनाना है। यही बहुत भक्ति करते थे। भक्ति का फल भी इनको मिलना चाहिए। बाप दिखलाते हैं बच्चों की कि देखो मेरे पर वारी कैसे गया, सब कुछ दे दिया। इतने ढेर बच्चों को सिखलाने के लिए धन भी चाहिए। ईश्वर का यज्ञ रचा हुआ है खुदा, इसमें बैठ रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं।
तुम बच्चे अब जानते हो हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बाप तो बहुत साधारण है, मनुष्य क्या जाने। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, ऊंच पद पाने के लिए पूरा फॉलो करना है, माना फॉलो फादर। सब कुछ बाप के हवाले कर ट्रस्टी हो संभालना है, पूरा वारी जाना है। खान पान रहन सहन बीच का साधारण रखना है, ना बहुत ऊंच ना बहुत नीच। बाप ने जो सुख शांति ज्ञान का खजाना विल किया है उसे दूसरों को भी देना है, कल्याणकारी बनना है। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं हम बच्चों को, पवित्रता की गुह्यता को जान, सुख शांति संपन्न बनने वाली महान आत्मा भाव। बाबा कहते हैं पवित्रता की शक्ति की महानता को जान। पवित्र अर्थात पूज्य देवी देवताएं माने देव आत्माएं अभी से बनो, ऐसे नहीं कि अंत में बन जाएंगे। ये बहुत समय की जमा की हुई शक्ति अंत में काम आएगी। पवित्र बनना कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहते हैं, पवित्र बन गए हैं, लेकिन पवित्रता जननी है, चाहे संकल्प से, चाहे वृत्ति से, वायुमंडल से, वाणी से, संपर्क से सुख शांति की जननी बनना, इसी को कहते हैं महान आत्मा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, ऊंची स्थिति में स्थित हो, सर्व आत्माओं को रहम की दृष्टि दो और वाइब्रेशन फैलाओ। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे, मैं महान आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।